हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी सेट महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर आपका जो भी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी के एग्ज़ाम तक, जो भी वनडे एग्ज़ाम में, उसमें काफ़ी ज़्यादा यह कार्य साबित होता है। जैसे आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, ये सभी एग्ज़ामों में यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी तक मेरे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम में ही सारा PDF डाला जाता है और वीडियो भी डाल दिया जाता है। अभी तक मैंने इस सीरीज में 134 सेट का वीडियो और PDF दोनों टेलीग्राम में डाला गया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को और PDF को देख लें। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन टकराएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें 40 क्वेश्चन ही नहीं बताया जाता है, 40 क्वेश्चन के अलावा आपको चारों ऑप्शन का फैक्ट बताया जाता है कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं टकराए ज़रूर। तो इसीलिए किसी भी सेट को आप बनाएँ तो उसका डिस्कशन करना एकदम अति उत्तम है। अगर आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो वही क्वेश्चन अगर आपके अगले सेट में आता है तो आपसे पुनः गलती होगी। तो पुनः गलती नहीं करना है। इसी गलती को सुधारने के लिए स्टूडेंट को सेट मारना चाहिए। सेट मारने का सबसे मेन पर्पस यही होता है कि आप किसी भी सेट को बनाएं तो उसका डीपली डिस्कशन जरूर करें और उसके बाद अगले सेट में अगर वही क्वेश्चन आपसे आता है तो गलती नहीं होगा, वही आपका स्कोर बढ़ेगा। एक दिन ऐसा होगा कि आपका स्कोर उस ऊंचाई को छुएगा जिस समय आपका रिजल्ट होने की 100% गारंटी होगी। और कन्फ्यूजन जब आपका दूर हो जाएगा तो रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है। आप जितना मेहनत करेंगे आप रिजल्ट के करीब उतना ही पहुंचेंगे। एक कहावत है कि जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो जो जगता है वह पाता है, यह बिल्कुल बात सही है। और जो मेहनत करता है वो सफल जरूर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी मेहनत करेंगे और मेरे बातों को आप लोग जरूर माने और आप मेहनत मन से कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा, ताप्ती, रावी और सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी की बात करें तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और यह पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है। यह डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। और ताप्ती नदी की बात करें, यह भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, यह भी डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। ऑप्शन डी की बात करें तो सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर में पानी मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो जितना आपको डिस्कशन में बताया जाता है वो सारी चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन हर हाल में सही होगा। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? कर्क और मकर रेखा जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अफ्रीका से होकर गुजरता है। कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। इसका ट्रिक है मीत पर गमछा झार। तो इसमें आप 8 राज्य को नाम याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि रास बिहारी बोस थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय प्रथम बार राष्ट्रीय आपात लगा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार की बात करें तो 1971 में, जब भारत और
पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था और तीसरी बार 1975 में लगा था, यानी कि 1971 और 75 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था। 1956 की बात करें तो LIC की स्थापना 1956 में हुआ था और 1961 की बात करें तो नेम की स्थापना नासिर टिटो ने किया था बेलग्रेड में 1961 में। और 1972 की बात करें तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? भारत का नौसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यानी कि सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, कर्नाटक में, चेन्नई में और आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक में है। केरल की बात करें तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी में केरल पर है। चेन्नई में कृत्रिम बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्रीशैलम नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6, कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि लूनी नदी है। और लूनी नदी की लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे बसा है। ताप्ती, नर्मदा और साबरमती यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? तो औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। तो महाभारत की बात करें तो ऑप्शन डी यानी कि अकबर के शासनकाल में हुआ था। भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य आज ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था जो कि महाभारत है। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। शाहजहां की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण शाहजहां को कहा जाता है और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है और हिंदी का स्वर्णकाल अकबर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्योंकि भारत में कागज की आगमन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 13वीं सदी में हुआ था भारत में। और सबसे पहले कागज के आगमन आपको चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जो किसान दिवस है वह किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर, 9 अक्टूबर, 3 जनवरी और 23 दिसंबर को। तो किसान दिवस की बात करें तो ऑप्शन डी यानी कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी और 4 जुलाई को उपसौर और अवसौर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर, 30 जनवरी, 23 दिसंबर और 19 नवंबर। तो मैंने 9 अक्टूबर, 19 नवंबर और 23 दिसंबर के आपके सामने चर्चा कर दिया हूँ। लेकिन सर्वोदय दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है और शौचालय दिवस भी आपको 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो दोनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। और 30 जनवरी की बात करें तो शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गौड़ ने गोली मारकर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, आज के सेट में दिवस थोड़ा सा है, दिवस को भी आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? तो 2 अक्टूबर, 4 जनवरी, 28 सितंबर और 5 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था?
जो कबीर दास थे उनका जन्म पूछा गया है कहाँ पर हुआ था, तो सारनाथ में, मगहर में, ग्वालियर में और लहरतारा में। तो कबीर दास के जन्म आपको बनारस के लहरतारा में हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात करें तो 1240 में उनका मृत्यु हुआ था, वो भी आपको मगहर में, जो कि मगहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सारनाथ की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और ग्वालियर की बात करें तो अशोक ने सांची का स्तूप ग्वालियर में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ थी? पाकिस्तान के जो अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ थी, यह बात पूछा गया है। पूंछ, मुजफ्फराबाद, राजौरी और श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? परिवार कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में और 1953 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 1952 में हुआ था। 1950 की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुआ था। वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में है। 1953 की बात करें तो 1953 में भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जो कि भारत के प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। क्वेश्चन नंबर 15, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी जो था उसका प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार आपको 1913 में मिला था। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास थे। क्वेश्चन नंबर 16, पिंजर किसकी कृति है? पिंजर जो है वह किसकी कृति है? और धंती राय, दीपिका रानी, अमृता प्रीतम और नेहा शर्मा। तो पिंजर जो है आपको अमृता प्रीतम की कृति है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट कब पेश किया गया था? जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट कब पेश किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1950 में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट आपको 1947 में पेश किया गया था। 1948 की बात करें तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? जो नेशनल टेनिस एकेडमी है वह कहाँ पर है? जोधपुर, कानपुर, पटियाला और गुड़गांव। तो नेशनल टेनिस एकेडमी आपको कहाँ पे है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि गुड़गांव में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में है। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और केरल। तो सर्वाधिक पूछा गया है तो केरल है, जो कि महिला और पुरुष दोनों में है। और सबसे कम की बात करता तो बिहार हो जाता। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकुरवाट का कहाँ पे है? जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि अंकुरवाट का मंदिर है वह कहाँ पे है? तो कंबोडिया में, बोरोबुद्दर में, थाईलैंड में और इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि कंबोडिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकुरवाट के कंबोडिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और थाईलैंड की मुद्रा का नाम बाहत है। क्वेश्चन नंबर 21, आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया है?
किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया है? तो 1963 में, 1969 में, 1973 में और 1979 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 1973 में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 1973 में रखा गया था और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी 1973 में ही दर्जा दी गई थी। 1963 की बात करें तो नागालैंड के राज्य की स्थापना 1963 में हुआ था और 1969 की बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर हुआ था? तो किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर हुआ था? तो 1973, 1974, 1976 और 1977। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 1973 में ही हुआ था। 1976 की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? भारत के किस राज्य में अंग्रेजी भाषा नहीं है? तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी असम। असम में आपको असमिया बोला जाता है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में आपको इंग्लिश बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2004 में और 2006 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 2000 सन में किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम। 2002 की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने किस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया है? तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया है? तो 2000 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में और 2007 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 2004 ईस्वी में यह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? जो यूनिसेफ दिवस है वह कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को और 23 दिसंबर को। इसमें जो भी 4 ऑप्शन दिया है किसी न किसी दिन एक दिवस जरूर मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 23 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर की बात करें तो ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि 1993 से मनाया जा रहा है। 23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में आईएएस की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुआ था? यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में प्रथम बार आईएएस की भर्ती की प्रथम बार परीक्षा कब हुई थी? तो 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1948 में पहली बार आईएएस की परीक्षा हुई थी। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को और भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 1950 की बात करें तो 1950 में भारत गणतंत्र हो गया था 26 जनवरी को। राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि राजीव गांधी की मृत्यु जो हुआ था वह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी की बात करें तो मेघालय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु में 1991 में इनका मृत्यु हो गया था 21 मई को। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था उसमें प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है और राजस्थान में सबसे कम बारिश होता है।
क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाला महिला कौन है? अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? तो कल्पना चावला, मार्शल टीटो, सुनीता विलियम्स और यूरी गार्गिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि सुनीता विलियम्स सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रही है। और कल्पना चावला की मृत्यु की बात करें तो 1/2/2003 यानी कि 1 फरवरी 2003 को इनकी कोलंबिया यान से कोलंबिया दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो 1950 में, 1957 में, 1960 में और 1969 में। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार की बात करें तो ऑप्शन बी, यानी कि 1957 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। 1950 का मैंने अभी भी चर्चा किया हूं और फिर भी मैंने चर्चा कर रहा हूं। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था और 1969 का चर्चा मैंने आगे क्वेश्चन में किया हूं कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? किस अभिनेत्री को सबसे पहले पद्मश्री से नवाजा गया है? तो देवकी रानी, नरगिस दत्त, मधुबाला और चंद्रमुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि नरगिस दत्त को सबसे पहले नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? धर्म जो है मनुष्य के लिए समान है, यह कथन किसका है? लियो टॉल्स्टॉय, मैकाले, बाबा आमटेक और कार्ल मार्क्स। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 33, हु लिव्स हु इंडिया डिवाइड किनकी कृति है? हु लिव्स डिवाइड इंडिया किसकी कृति है? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बुक लिखी गई थी। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वो भी कब चुना गया? आपको 11 दिसंबर को चुना गया था 1946 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को 1954 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 34, आनंद वन की स्थापना किसने किया था? आनंद वन की स्थापना किसने किया था? तो पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और बाबा आमटेक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बाबा आमटेक ने किया था आनंद वन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 35, बड़ा इमाम कहाँ पर स्थित है? जो बड़ा इमाम बड़ा है वह कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में और आगरा में। बड़ा इमाम आपको लखनऊ में है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हुआ। कानपुर की बात करें तो दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर है और आगरा में आपको ताजमहल है। क्वेश्चन नंबर 35, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स, लाल कृष्ण आडवाणी और अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था और विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को कब जारी किया गया है? तो 2000 ईस्वी में, 2001 में, 2002 में और 2003 में।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 2000 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया गया है। 2000 सन की बात करें तो 84वां एक संविधान संशोधन हुआ था 2000 सन में, जिसमें भारत के 3 राज्य का गठन किया गया। उसमें आपको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़ 1 तारीख, उत्तराखंड 9 तारीख और झारखंड 15, यानी कि सभी नवंबर महीना में गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये डाटा को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में डाटा भी अब पूछा जाता है। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होता है, तो 50%, 55%, 65% और 75%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 75% बारिश जो होती है संपूर्ण विश्व की वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जो कि केरल में सबसे पहले आता है और केरल के में जून के प्रथम सप्ताह में यह मानसून आता है। और लौटती हुई मानसून की बात करेगा तो आपको नवंबर दिसंबर में होता है बारिश लौटती हुई मानसून से, जो कि ठंडा के दिनों में। क्वेश्चन नंबर 39। वृक्ष की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है। जो वृक्ष की आयु होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। आपके एग्जाम में अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइटोलॉजी, डेंड्रोकोनोकोलॉजी, इकोलॉजी और केसिडियोलॉजी। तो वृक्ष की आयु के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में अस्थि का अध्ययन होता है और सुंदरता के अध्ययन को केलोलॉजी कहा जाता है। तो लॉजी को भी अच्छे से याद रखेंगे। और इथनोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है और केलोलॉजी में आपको सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस पीडीएफ में 40 क्वेश्चन रहता है और 40 क्वेश्चन के आपके सामने डिस्कशन काफ़ी किफ़ायती तरीके से किया जाता है कि कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की संभावना न रहे एग्जाम में। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है। जो एकता स्थल है वह किसका समाधि स्थल है, तो ज्ञानी जैल सिंह, जगजीवन राम, गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एकता स्थल किसका है, तो एकता स्थल जो है आपको ज्ञानी जैल सिंह का है। ज्ञानी जैल सिंह एक भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि 1986 में इन्होंने भारत के राष्ट्रपति बना था। उस समय पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई के स्थल को अभय घाट कहते हैं। मोरारजी देसाई के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जगजीवन राम और गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को क्या कहेंगे। तो इस तरह आज के पीडीएफ में आपको 40 क्वेश्चन था और 40 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपके सामने मैं डिस्कस किया हूँ, जो कि कहीं से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। जो भी स्टूडेंट इस 134 वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर देख लेते हैं और उसका डिस्कशन अच्छे से सुनते हैं और उसे सेट बनाते हैं और अच्छे से याद करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आप एक बार करके यकीन तो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन छूटता है या नहीं छूटता है। आपके एग्ज़ाम में 70 से 60% क्वेश्चन इससे रहेगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। आप बिहार एसएससी के एग्ज़ाम ले लीजिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम लीजिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, फायरमैन, जो भी अग्निशामक जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट जरूर हों। और जैसे ही बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है उसके तुरंत आपको ग्रुप डिस्कशन जो लाइव चलता था वो चलने लगेगा। उसमें बिहार स्पेशल को ही टारगेट लेकर चला जाएगा और उसके बाद जैसे ख़त्म होगा फिर मेंस की तैयारी में लग जाएंगे हम लोग। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, अपना भी रिजल्ट सुनिश्चित कीजिए। और आपको सेट अगर बीपीएससी सीडीपीओ को मारना है, सीडीपीओ को बोल रहे हैं, बिहार एसएससी का मारना है, तो मेरे
चैनल पर 50 सेट उपलब्ध है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में है। जाके आप 50 सेट टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए और वहां से बनाएं और उससे वीडियो से आप आंसर मिलाइए और आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी बात मैंने बताया है आप सारी बातों को समझ गए होंगे। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।